Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम बहुपद का तीसरा भाग देखेंगे। इसके पहले वाले भाग में आपको शून्य ज्ञात करने के लिए बताया गया था और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध आपको बताया गया था। तो उसमें आपको रेखीय बहुपद और द्विघात बहुपद के बीच शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध आपको बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद में क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है। ठीक है ना। तो यहाँ भी आप देखें, इसके पहले आपको बताया गया था कि जो बहुपद होता है, रेखीय बहुपद, द्विघात और त्रिघात बहुपद जो होते हैं, उनके मैक्सिमम घातांक के अनुसार से हम उसमें शून्यक बताते हैं। जैसे रेखीय बहुपद में आपको बताया गया था कि इसका मैक्सिमम घातांक 1 होता है, द्विघात में बताया गया इसका मैक्सिमम घातांक 2 होता है, त्रिघात में बताया गया कि इसकी मैक्सिमम घात 3 होता है। तो जितने मैक्सिमम उसके घात होंगे उतने उसके शून्यक होंगे। तो त्रिघात बहुपद है तो इसके भी 3 शून्यक होंगे। तो हम मान लेते हैं कि यदि अल्फ़ा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद जो दिया गया है यहाँ पे ax³ + bx² + cx + d, ये आपका त्रिघात बहुपद है और इसके 3 शून्यक हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये जो है 0 के बराबर नहीं है कि शून्यक हो तो जब अल्फ़ा, बीटा और गामा इस त्रिघात बहुपद का शून्यक होगा तो हम जानते हैं कि x - अल्फ़ा, x - बीटा और x - गामा इस बहुपद का क्या होगा, ये गुणनखंड होगा। तभी तो यह आपका शून्यक आया है। ठीक है ना। तो जो शून्यक आता है, ठीक है, उस शून्यक को हम लिख सकते हैं x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा के रूप में, और ये कह सकते हैं कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि x - अल्फ़ा, x - बीटा और x - गामा ये जो बहुपद px है का गुणनखंड होगा। जब इतना आप कंफर्म कर लेते हैं तब इसके बाद से आपको आगे अतः यहाँ पे क्या लिखना है, जो आपका ये बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इसको आप लिखेंगे और एक कांस्टेंट टर्म के, और जो इसका गुणनखंड आया हुआ है x - अल्फ़ा, x - बीटा और x - गामा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किया गया है, x - अल्फ़ा और x - बीटा इसका पहले मल्टीप्लाई किए हैं और x - गामा को हम उसी प्रकार लिख लिया है। x का x में गुणा करेंगे तो x² होगा, x का बीटा में करेंगे तो -x बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा का x में करेंगे तो -अल्फ़ा x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ से x - गामा हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब इसका गुणा अब इसमें करेंगे तो x² का गुणा x में करेंगे तो x³ हो जाएगा, x² का गुणा गामा में करेंगे तो x² गामा हो जाएगा, माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब माइनस और प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x² बीटा हो जाएगा आपका, माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x बीटा गामा हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो पुनः अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा x² हो जाएगा, माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख लिया, अल्फ़ा गामा x हो जाएगा। ठीक है ना। अब पुनः अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस अल्फ़ा बीटा x हो जाएगा,
और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा। ठीक है, तो यह आप इस तरीके से आप इसको गुणा कर लेंगे। गुणा करना आप जानते हैं और बीजगणित में हम किस प्रकार इसको गुणा करते हैं। अब घातांक के अनुसार से इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। सबसे बड़ा घातांक है उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। यक्स स्क्वायर जहाँ भी है उनको एक साथ लिख लेना है। जैसे यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ भी यक्स स्क्वायर है, यहाँ भी यक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी माइनस है, तो इसलिए हमने माइनस को कॉमन कर लिया है और एक क्रम में लिख लिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लिया है। प्लस अब यहाँ से क्या किया, यक्स के जो भी आपके गुणांक है उनको एक साथ लिखना है। यक्स वाले टर्म को जो यक्स 1 घातांक के हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे यक्स, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, इसको भी हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया और यक्स को कॉमन कर लिया है। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा एक साथ लिख लिया है और यक्स को कॉमन कर लिया है। लास्ट में आपका माइनस अल्फ़ा बीटा गामा आता है, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब इतना करने के बाद से ये जो के है, जो हमने के कांस्टेंट टर्म लिया है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे गुणा किया गया है के एक्स क्यूब, के का इसमें गुणा किया गया है तो माइनस के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर, पुनः प्लस के ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इन ब्रैकेट बंद है एक्स, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी, माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसके एक तरफ अपने त्रिघात बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोनों ओर जो है यक्स क्यूब, यक्स स्क्वायर, यक्स के जो गुणांक हैं तथा अचर पद हैं उनका हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है ना। जब तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा जैसे यक्स क्यूब और यक्स क्यूब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे यक्स क्यूब और यहाँ भी यक्स क्यूब है, इसका गुणांक ये है और इसका गुणांक क्या है, के है, तो ये बराबर के हो गया, इसको हम 1 मान लेंगे। अब यक्स स्क्वायर के गुणांकों को तुलना करेंगे तो इसका गुणांक क्या है, b है और इसका गुणांक इतना माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक कोष्टक में हो जाएगा। उसके बाद से यक्स का गुणांक आपको लिखना है तो यक्स आपका यहाँ पे है और यक्स यहाँ पर है तो सी है, तो सी बराबर लिखेंगे के ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ठीक, और लास्ट में आपका डी जो है किसके बराबर है, माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा के बराबर है। तो इस तरीके से आप इसको 1 2 3 4 मान लेंगे। अब इतना करने के बाद से अब 1 और 2 को आपस में कंपेयर करेंगे, 1 और 3 को आपस में कंपेयर करेंगे, 1 और 4 को आपस में कंपेयर करेंगे, यानी के का जो मान ए आया हुआ है उन के बराबर ए को समीकरण नंबर 2 3 4 में रख देना है, ठीक है। तो वहाँ से आपको शून्यक और गुणांकों के बीच में एक संबंध आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए के बराबर ए रख कर देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने समीकरण 1 और 2 से लिया है तो के बराबर क्या था आपका, ये था, तो यहाँ पे के जगह पे ये लिखा गया है, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 से जब आप देखेंगे, समीकरण नंबर 2 जो था बी बराबर था माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यही था आपका। तो ए के जगह, के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए लिख लेंगे, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान जो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ये जो है, ये जो बी जो आपका है यक्स स्क्वायर का गुणांक है
और ये जो है यक्स क्यू का गुणांक है। यही आपका शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध होता है। जो हम त्रिघात जो लिखते हैं, ये एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो b है एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ये जो a है एक्स क्यू का गुणांक है। इसी तरीके से यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 3 से हम कंपेयर करेंगे। तो 1 और 3 से करेंगे तो 3 जो समीकरण है आपका k अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा ये है। तो k के जगह पर हम ये लिख लेंगे। तो यहाँ से आपका अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर c बटी आ जाएगा। यहाँ से c आपका क्या है, यक्स का गुणांक है और a क्या है, यक्स क्यू का गुणांक है। इसी प्रकार 1 और 4 से देखेंगे तो चौथा जो आपका है माइनस के अल्फा बीटा और गामा है। तो यहाँ से के जगह पर हमने ये लिखा है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो आएगा माइनस डी अपान ये आएगा। ये जो डी है अचर पद का मान है और ये जो है एक्स क्यू का गुणांक है। यहाँ पे डी जो है अचर पद है आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि त्रिघात बहुपद दिया गया था तो इसके शून्यक और गुणांकों के बीच ये संबंध आपका निकाला गया है। इसमें कुल 3 संबंध मिले हैं। शून्यकों का योगफल मिला है, शून्यकों का योग गुणनफलों का योगफल मिला है और शून्यकों का गुणनफल मिला हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए होता है और अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है सी अपान ए होता है। अल्फा बीटा गामा जो होता है माइनस डी अपान ए होता है। यही त्रिघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच का यह संबंध होता है। ठीक है। अब इसी पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि त्रिघात का अगर कोई बहुपद दिया गया है तो उसके शून्यक और गुणांकों के बीच हम संबंध कैसे स्थापित करेंगे, इसकी सत्यता का जांच हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण आपका लिखा गया है। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर लिखा है 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x-3 के शून्यक 3-1 और -1/3 है। अभी तो इसको आपको जांचना क्या, ये जो 3 जो शून्यक दिए गए हैं क्या इसके शून्यक है कि नहीं है। तो पहले इसको हम जांचते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हल पहले तो जो दिया गया है बहुपद उसको लिख लेंगे। पी एक्स बराबर 3x³ 5x स्क्वायर 11x-3। अब यहाँ से इसके जो शून्यक क्रमशः 3-1 तथा -1/3 को दिए गए बहुपद पी एक्स में रखने पर, तो यहाँ पे जब x बराबर 3 रखने पर तो पी एक्स बराबर क्या दिया गया है 3x³ 5x स्क्वायर 11x-3 दिया है। तो x के जगह पर 3 रखेंगे। 3 गुणे 3 का क्यू हो जाएगा, 5 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 गुणे 3 -3 हो जाएगा। 3 गुणे 3 3 का 9 3 का 27, 3 3 का 9 9 5 45, 11 3 33 -3। इसको गुणा कर लेंगे, 7 3 की 21 3 81 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे,
5 3 8 9 10 11 4 3 7 और 1 8। यहाँ से यह 0 आ जाएगा। और पुनः x बराबर -1 रखने पर दूसरा जो शून्यक दिया गया था तो p-1 बराबर इसी बहुपद में आप रखेंगे 3 - 1 का क्यूब 5 - 1 का स्क्वायर 11 - 1 -3। -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस ही होता है, गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3। यहाँ से अब देखिए 5 3 8 8 3 11 + 11 बराबर 0, ये भी शून्य हो गया। पुनः अब x बराबर -1/3 रखने पर रखेंगे तो यहाँ से p-1/3 बराबर इसी बहुपद में रखेंगे। यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे जो लिखा गया है इसी में आपको रखना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 - 1/3 का क्यूब 5 - 1/3 का स्क्वायर -11 गुणे -1/3 -3। अब यहाँ से हो जाएगा 1/27 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 27 3 3 का 9 3 की 27, यहाँ पे 5 गुणे इसका वर्ग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 -3, 3 9 27 1/9, और यहाँ से 5/9 11/3 -3। यहाँ से आपका 9 एलसीएम हो जाएगा, -1 -5 11 3 33, 3 से 9 3 बार में कटेगा, 3 का 11 में गुणा कर लेंगे 33 आ जाएगा, और 9 3 की 27। अब देखिए ये 33 हो गया, 27 और ये हो गया 27 और 5 32 और 1 33, तो यह आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0/9 बराबर 0। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो यह तृतीय घात का जो बहुपद दिया गया था px बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक जो दिए गए थे, इन शून्य को इसमें रख के जाँच किया गया तो इस बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सभी जैसे x बराबर 3 रखा गया तो इसका भी मान 0 आ रहा है, x बराबर -1 रखा गया तो इसका भी मान 0 आ रहा है, और x बराबर -1/3 रखा गया तो इसका भी मान 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शून्यक दिया गया है, ये जो प्रश्न में जो शून्यक दिया गया है 3 - 1 और -1/3, इस दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि px बराबर जो आपका बहुपद दिया गया था px बराबर 3x³ माइनस, ये आपका बहुपद दिया गया था px बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक क्या है 3 - 1 तथा -1/3 है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध आपको सत्यता का जांच करना है। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, तो ये तृतीय घात का बहुपद दिया गया है तो यहाँ मान लेंगे, माना तृतीय
घात तृतीय घात बहुपद का शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा है। अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर लिखेंगे -1/3 लिखेंगे। अब यहाँ से इनके योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 3 + -1 और प्लस -1/3, यहाँ से 3 -1 और -1/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 3 का 9 -3 -1, यहाँ से 3 1 4, 9 - 4/3, 5/3। यहाँ से आपका आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5/3 आता है। ठीक है, अब यहाँ से आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है -b/a होता है। तो इसके अनुसार से आपको इसको लिखना है, तो -5/3 लिखेंगे, तभी यह माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो होता है x² का गुणांक होता है और बटे x³ का गुणांक, इसको आप माइनस यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x² का गुणांक क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, यहाँ पे लिखा गया। ये पहला केस था। दूसरा, इसके गुणनफलों का योगफल अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अब इसका मान निकालेंगे, तो यहाँ से अल्फा का मान आपको पता है, अल्फा का मान क्या होता है 3, बीटा का मान क्या है -1, गामा का मान क्या है आपका -1/3। यहाँ से जाएगा 3 × -1 और -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका +1/3 और ये आपका कट जाएगा तो -1 आएगा। 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 3 का 9 +1 -3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9 10 11 12 हो गया, 9 10 11 12 और इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा -11/3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये निकाला गया अल्फा शून्य के गुणनफलों का योगफल निकाला गया, -11/3 आया। ठीक है, यहाँ पे जो निकाला गया था वो आया था -11/3। अब यहाँ से आप देखेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा जो होता है क्या होता है C/A होता है, बराबर -11/3। तो यहाँ से ये कह सकते हैं जो C होता है वह x² का गुणा x का गुणांक होता है, x का गुणांक और बटे x³ का गुणांक होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो -11 है ये x का गुणांक है और ये जो 3 है ये x³ का गुणांक है। अब इनके गुणनफल निकालेंगे अल्फा बीटा गामा, 3 × -1 × -1/3,
तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/3 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d/a होता है। चूँकि यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस यहाँ पे लगा के ब्रैकेट में 3/3 लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाता है अचर पद का मान बटे x³ का गुणांक। तो इस तरीके से आप त्रिघात बहुपद का शून्यक और गुणांकों के बीच में आप संबंध बता सकते हैं। चलिए इसको एक बार और आप समझ लीजिए। यहाँ पे दिया गया था कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px = 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3 - 1 और -1/3 है। तो इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको शून्यक निकालना नहीं है। शून्यक दिया है लेकिन इसको जांचना है क्या यह इसके शून्यक है कि नहीं है। तो जो ये शून्यक दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे एक एक करके ये दिए गए बहुपद में रखेंगे। अगर इसका मान 0 आ जाता है, तीनों का मान अलग अलग रखेंगे। अगर तीनों का मान रखने पर तीनों अलग अलग 0 आ जाते हैं, तब आप कहेंगे कि ये जो दिया गया शून्यक है इसका दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है ना। तब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे px = 3x³ - 5x² - 11x - 3। अब इसके जो शून्यक ये दिए गए हैं 3 - 1 तथा 1/3 को दिए गए बहुपद px में रखने पर ये जो बहुपद दिया गया है, अब जब x = 3 रखा गया है तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया है इस बहुपद में जब रखेंगे तो, और x = -1 रखने पर भी 0 आ गया है। अब यहाँ पे x = -1/3 रखे हैं तभी यहाँ पे क्या है 0 आ गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो आपका 3 है और -1 है और -1/3 है, इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है। जब ये आपको ज्ञात हो जाता है तब आपको क्या करना होगा, शून्यक और गुणांकों के बीच में आपको संबंध निकालना होगा, उसकी सत्यता का जांच करना होगा। ओके। उसके लिए आपको यहाँ पे मानना होगा जो त्रिघात बहुपद का शून्यक का क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा है। तो अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3 है। तो पहले हम इनका योगफल निकाल लेंगे। 3 प्लस माइनस है 1 प्लस -1/3, इनको सॉल्व करेंगे तो यह 5/3 आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो इनका योगफल होता है -b/a होता है, जो फार्मूले में माइनस होता है। अब यहाँ पे प्लस आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको प्लस के रूप में लिखना भी हमको, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में -5 लिखेंगे। माइनस से माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और बटे 3। तो ये जो है x² का गुणांक होता है b जो होता है, और ये होता है x³ का गुणांक होता है। तो इसको आप दिए गए बहुपद में देख सकते हैं कि x² का जो गुणांक है -5 है और x³ का गुणांक क्या है 3 है। तो यह पहला आपका संबंध हो जाता है। इसके बाद से दूसरा हम यहाँ पे निकालते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा का मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -11/3 आएगा। ठीक है ना। अब इसको हम उसके गुणांकों से तुलना करते हैं, क्या ये सही है कि गलत है। यहाँ पे बहुपद हमने लिख लिया है समझाने के लिए। अब यहाँ पे हमने निकाला था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का -11/3। अब ये जो होता है c/a होता है और c जो होता है x का गुणांक होता है और ये जो होता है x³ का गुणांक होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं c का जो गुणांक है यानी x का जो गुणांक है आपका वह क्या है -11 है और ये है x³ का गुणांक है, तो यहाँ पे इसका 3 है। ठीक।
तो इस तरीके से ये दूसरा आपका कंडीशन हो जाता है शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। तीसरा जो केस आपका है, इनके गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा का, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 3/3 आएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके बीच का जो संबंध होता है उसको लिखेंगे -d/a होता है। चूँकि यहाँ पे प्लस है तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, माइनस है फार्मूले में तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, माइनस छूट गया था सॉरी, तो यहाँ से -3 ये होगा, ठीक है ना, -3/3 हो जाएगा। ये जो होता है, ये जो d होता है अचर पद का मान होता है और ये जो होता है x³ का गुणांक होता है। तो यहाँ पे अचर पद का मान आप देख सकते हैं -3 है ना, और x³ का गुणांक आप देख सकते हैं 3 है। तो इस तरीके से आप शून्यक और गुणांकों के बीच में आप संबंध बता सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस टाइप के प्रश्न भी। और अब इसके बाद से जो आपको बताया जाएगा चतुर्थ घात के लिए बताया जाएगा किस तरीके से हम उसका शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं, या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड आप प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। अगर उसमें आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।